प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सत्यम उदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। कल हमने पंचतंत्र का नीति कथा साहित्य में क्या स्थान है इसका सामान्य देखा था ज्ञान। आज हम पंचतंत्र का सामान्य परिचय देखेंगे। उससे पहले कल का जो थोड़ा सा रिवीजन है वो ज़रूरी है। कल हमने क्या देखा कि पंचतंत्र नीति कथा साहित्य में न केवल भारत में अपितु विश्व में एक अमूल्य एक प्रतिष्ठित स्थान रखता है। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं और इसमें नीति की कथा इस प्रकार से गढ़ी गई है, इस प्रकार से कही गई है कि जो बालक होते हैं, जो अबोध बुद्धि होते हैं, जो सहज सरल स्वभाव होते हैं, उनको किस प्रकार से इस संसार का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, इस उद्देश्य से ही नीति कथाएं लिखी जाती है। और सबसे प्रथम जो नीति कथा है वो पंचतंत्र के रूप में है। पंचतंत्र इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ कि भारत में इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ और उससे बहुत पहले इसका पहलवी भाषा में, जो कि प्राचीन फारसी भाषा है, उसमें सीरियन भाषा और जो ग्रीस देश है, यूरोप की जो ईसाई पादरी वगैरह हैं, उन्होंने भी इसका अनुवाद किया और अपने अपने जो समाज के अनुकूल इसमें कहानियों में पात्र रखते हुए उस तरह से इसका परिवर्तन किया और अपने देश के जो बालक थे उनको नीति का ज्ञान देने के लिए यह ग्रंथ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। और आज हम देखते हैं पंचतंत्र का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में क्या देखेंगे आज ये देखेंगे कि आखिर ये लिखा क्यों गया। फिर देखेंगे कि इसमें जो कब लिखा गया, इसका रचना काल क्या है और कितने तरह के इसके संस्करण मिलते हैं। आज के हमारे जो कालांश है उसकी विषय वस्तु यही है। तो देखिए, पंचतंत्र जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको सब स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसलिए आप इसकी चिंता ना करें कि जो मैं बोल रही हूँ वो आप कैसे लिखेंगे। आप स्क्रीन पर ध्यान रखिए और एक बार देखने में आपको समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बार बार देख सकते हैं वीडियो को, क्योंकि ये उपलब्ध है आपको यूट्यूब पर। तो वहाँ से बार बार देखिए और कॉपी में नोट कीजिए इनको। तो पंचतंत्र नीति कथा साहित्य का प्रतिनिधि स्वरूप एक ग्रंथ है और सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। इससे प्राचीन भी रहे हैं परंतु वो उपलब्ध नहीं होते। तो पंचतंत्र का कथामुख, कथामुख का मतलब है शुरुआत, कथा का मुख्य भाग, प्रस्तावना, उसमें इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि इसको किसने लिखा, उसका नाम इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए आपसे पंचतंत्र के लेखक का नाम पूछा जाए तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, स्पष्ट उत्तर देंगे। विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं, पंडित विष्णु शर्मा। तो देखिए श्लोक को पढ़ते हैं हम। सकलार्थ शास्त्र सारम जगति समालोक्य विष्णु शर्मेदम तंत्रई पंचवीरेतच्चकारः सुमनोहरम शास्त्रम। कथामुख का तीसरा श्लोक है, कथामुख 3। तो देखिए बहुत सरल है इसका अनुवाद। सकल अर्थशास्त्र सारम, संपूर्ण अर्थशास्त्र के सार स्वरूप, निष्कर्ष रूप, जगति इस संसार में, समालोक्य अच्छी प्रकार से देख करके, विष्णु शर्मा इदम विष्णु शर्मा, इस विष्णु शर्मा ने इदम शास्त्र सारम, इस शास्त्र सार को, तंत्रई पंचभी तंत्रई 5 तंत्रों में, एतत् चकार है इस प्रकार से किया, बनाया। और कैसा था वो? सुमनोहरम शास्त्रम, मन को अच्छा लगने वाला, मनोहर यानी मन को अच्छा लगने वाला, पर सु और लग गया उसमें, सुसर्ग यानी बहुत, मन को बहुत अच्छा लगने वाला शास्त्रम, इदम चकार है, इस शास्त्र को बनाया। किसने बनाया? विष्णु शर्मा इदम। ऊपर जो शब्द है विष्णु शर्मे इदम, इसकी हम संधि से तोड़ेंगे तो गुण संधि निकलेगी, विष्णु शर्मा प्लस इदम, आ प्लस ई बराबर हो गया ए। तो विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। इस श्लोक से हमें ज्ञात हो गया कि पंडित विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं और उन्होंने ही अपने शब्दों में ही इस संसार में उपलब्ध संपूर्ण अर्थशास्त्र हैं उनके निष्कर्ष की समालोचना करके मैंने अर्थात पंडित विष्णु शर्मा ने 5 तंत्रों से युक्त इस मनोहर शास्त्र को बनाया है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। पंचतंत्र में श्री विष्णु शर्मा ने मंगलाचरण के उपरांत कथामुख में पंचतंत्र के उद्देश्य व स्वरूप का भी परिचय दिया है। यानी कि उन्होंने शुरू किया मंगलाचरण के बाद में कथामुख में बताया उन्होंने कि इस पंचतंत्र का उद्देश्य क्या है और स्वरूप क्या है, यानी कि क्यों लिखा गया पंचतंत्र, और स्वरूप में यानी कि 5 इसके तंत्र कौन कौन से हैं। तो उन्होंने क्या बताया इसकी पृष्ठभूमि में, कहानी क्या है इसमें। दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर है। उस महिलारोप्य नाम के नगर में अमर शक्ति नाम का एक सर्वगुण संपन्न राजा रहता है। सब कुछ गुण है उसमें, वो बहुत ही अच्छा राजा है।
परंतु उसके 3 पुत्र हैं जिनके क्या नाम है, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। तो देखिए, अमर शक्ति के जो पुत्रों के नाम है उन सब में भी पीछे की तरफ शक्ति शक्ति जुड़ा हुआ दिखेगा आपको, तो आसानी से याद हो जाएगा। एक बहुशक्ति यानी बहुत शक्तिशाली है, एक उग्र शक्ति यानी उग्र शक्ति वाला है, और एक अनंत शक्ति यानी अनंत शक्ति वाला है। इस तरह के इसके नामकरण है। 3 पुत्र थे उसके। वो क्या थे, बहुत ही मूर्ख थे, परम मूर्ख थे, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल उनका दिमाग नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, बिल्कुल मूर्ख थे। अब जब राजा कि ये पुत्र बड़े हुए तो राजा को चिंता होने लगी कि ये तो पढ़ते ही नहीं है, शास्त्र विमुख हैं ये। तो राजा चिंतित हो गया और अपने जो मंत्री हैं उन मंत्रियों से उपाय पूछने लगा कि आखिर इनका कैसे इनको ज्ञान दिया जाए, शास्त्र ज्ञान कैसे इनको पढ़ाया जाए, इनका बौद्धिक विकास कैसे किया जाए, इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो मंत्रियों ने भी क्या उपाय बताया, मंत्रियों ने, क्योंकि मंत्री तो पूरे साम्राज्य की खोज खबर रखते हैं, तो मंत्रियों को भी ये बात पता थी कि इनको एक एक शास्त्र का ज्ञान तो इस समय नहीं दिया जा सकता, परंतु फिर भी अगर कोई एक साथ इनको ज्ञान देने वाला व्यक्ति है तो वो व्यक्ति है कौन, विष्णु शर्मा नाम का एक 80 वर्ष का एक ब्राह्मण है। वो इन पुत्रों को, इन तीनों को बहुत अच्छे से थोड़े समय में ही सारा ज्ञान दे सकता है। ये बहुत प्रसिद्धि उस में फैली हुई थी पंडित विष्णु शर्मा की, कि वो बहुत ही अच्छे गुरु हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, वो किसी को भी थोड़े समय में ही बहुत ज्ञानवान बना सकते हैं। तो जब राजा के मंत्रियों से राजा ने ये डिस्कस किया कि मेरे इन पुत्रों को ज्ञान देना है, तो उन मंत्रियों ने सोचा कि प्रत्येक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने में तो बहुत समय लगेगा, इसलिए संक्षिप्त शास्त्र द्वारा ही इन्हें ज्ञान दिया जाना चाहिए। और उन्होंने राजा से कहा कि हमारे विद्वत समाज में समस्त शास्त्रों में निपुण और छात्रों की मंडली में यशस्वी विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण है, आप उस ब्राह्मण को आपके इन पुत्रों को सौंप दें, यानी सारी जिम्मेदारी आप उसे दे दें, जो कि विद्वत समाज में बहुत ही जाने माने नाम रखते हैं और छात्रों के लिए भी बहुत छात्रों के बीच में भी बहुत प्रसिद्ध हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई गुरु जो है विद्वान तो बहुत है परंतु अपने ज्ञान को छात्रों तक नहीं पहुंचा पाता है, तो छात्रों के बीच में प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है। परंतु ये ऐसे विद्वान ब्राह्मण थे पंडित विष्णु शर्मा, जो ज्ञानवान भी थे और उस ज्ञान को, जो अपना ज्ञान है उसको छात्रों की बुद्धि के अनुकूल सरल रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भी जाने जाते थे। तो ये प्रसिद्धि थी। तो मंत्रियों को से राजा को सुझाव मिला कि आप अपने इन पुत्रों को उन्हें सौंप दें, वह अवश्य ही इनको ज्ञानवान बना देंगे। राजा ने ये बात सुनी और सुनकर विष्णु शर्मा को अपने महल में बुलाया और कहा, संबोधित करते हुए, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आप मेरे इन पुत्रों को शीघ्र अर्थशास्त्र में जिस प्रकार हो सके उस प्रकार असाधारण विद्वान बना दीजिए। यानी कि अर्थशास्त्र का मतलब होता था उस समय पूरा राजनीति का शास्त्र, पूरा व्यवहार ज्ञान, पूरा जो एक राजा के लिए राजपाट करने के लिए जो जरूरी होता है वह अर्थशास्त्र होता था। वर्तमान का इकोनॉमिक्स जो है वो अर्थशास्त्र नहीं था। प्राचीन जमाने में आपको पता है कि जो चाणक्य थे, कौटिल्य जिनका नाम था, उन्होंने भी एक अर्थशास्त्र लिखा है, परंतु वो अर्थशास्त्र वर्तमान जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स होता है वो नहीं है, बल्कि वो राजनीति का शास्त्र है, भूमि की प्राप्ति और भूमि को पालन करने का शास्त्र। तो उसी तरह से यहाँ पर जो राजा के लिए अपने राजकाज के लिए ज़रूरी होता है वह चीज़ अर्थशास्त्र कहलाती थी प्राचीन ज़माने में। तो उन्होंने कहा कि मेरे इन पुत्रों को आप अर्थशास्त्र में किसी भी प्रकार से असाधारण विद्वान बना दीजिए, इन्हें इनको ज्ञान दे दीजिए। इसके बदले में मैं आपको 100 गांवों का मालिक बना दूंगा। शासन शब्द आता है इसमें, यानी 100 गांवों का शासन आपको दे दूंगा, यानी कि 100 गांवों का आप राजा बन जाएंगे। तो ये सुनकर जो विष्णु शर्मा थे उन्होंने कहा कि राजन, मैं मेरे सत्य वचन सुनिए, मैं 100 गांव लेकर भी विद्या विक्रय नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए पढ़ाने बैठा हूँ और आप मुझे लोभ देकर कुछ भी काम करवा सकते हैं कि लो इतना पैसा ले लो, इतना धन ले लो, इतने गांव ले लो और मेरे इन बच्चों को कैसे भी पढ़ा दो। तो उन्होंने कहा कि मैं विद्या का विक्रय नहीं करता हूँ, मैं बेचने वाला व्यापारी नहीं हूँ विद्या को बेचने वाला, बल्कि मैं जो विद्या को चाहता है वाकई में उसके प्रति उपकार करते हुए उसको विद्या देता हूँ। तो उन्होंने इस तरह से बात कही और फिर कहा कि तथापि आपके इन पुत्रों को यदि 6 महीने में नीति शास्त्र का ज्ञाता में ना बना दूँ तो मैं अपना नाम त्याग दूंगा। तो देखो ये भी बहुत एक वो कहते हैं गर्वोक्ति कहते हैं। घमंड एक अलग चीज़ है, गर्व एक अलग चीज़ है। जो पंडित विष्णु शर्मा था उन्हें अपने ज्ञान पे गर्व था, उन्हें पता था उनके ज्ञान की सीमा, कि वो अपने ज्ञान के माध्यम से अगर किसी को देंगे तो किसी
का भी जो है वो जो ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और वो व्यवहार ज्ञान में कुशल हो जाएगा। तो उसने कहा कि मैं विद्या का विक्रय नहीं करता, फिर भी मैं ये दावा करता हूँ कि 6 महीने के भीतर भीतर मैं आपके इन बच्चों को, इन पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञाता बना दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो मैं अपना नाम बदल लूँगा, नाम त्याग दूंगा। जैसे चैलेंज करते हैं आज भी वर्तमान में बहुत से छात्र, बहुत से दोस्त अपने आप को एक दूसरे से चैलेंज करते हुए कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा ना किया, मैंने अमुक अमुक परीक्षा में पास नहीं हुआ, या मैंने इतने अच्छे नंबर प्राप्त नहीं किए, तो मेरा नाम बदल देना। इस तरह का जो हम कहते हैं वही लैंग्वेज यहाँ पर है। देखिए, पुनरेता एता स्व पुत्रान मास षटकेन यदि नीतिशास्त्र ज्ञानम न करोमि ततः स्वनाम त्यागम करोमि। पुनः यानी फिर आगे बात करते हुए कहा कि तुम्हारे इन पुत्रों को 6 महीने में मास षटकेन, 6 मास में ही यदि नीति शास्त्र का ज्ञाता नहीं कर दूं तो मेरा नाम मैं त्याग दूंगा, यानी कि मैं पंडित विष्णु शर्मा नहीं कहलाऊंगा, मैं कुछ अन्य नाम रख लूंगा, यानी मेरा नाम तुम बदल देना। इस तरह से चैलेंज है ये। बहुत कहने से क्या लाभ, आप मेरा सिंहनाद सुनिए, मेरा चैलेंज सुनिए। शेर की गर्भोक्ति में उन्होंने दहाड़ कर कहा सिंहनाद, यही होता है। धन मिल जाने की अभिलाषा से मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था तक सभी इच्छाओं से मैं मुक्त हो गया हूँ और मुझे धन से भी कोई प्रयोजन नहीं है। अब वो जो उन्होंने सिंह नाद किया, गर्भोक्ति कही, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई धन लेने की अभिलाषा से आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा कर दूंगा, बल्कि मैं तो 80 वर्ष का एक ब्राह्मण हूँ और मेरी तो सारी इच्छाएं जो हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। मुझे धन दौलत किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति जो है मृत्यु के करीब होता है, तो उसे सारा समझ में आ जाता है कि धन दौलत दिखावे की चीज़ें हैं, इनसे संतुष्टि नहीं मिलती है, और जितना कम से कम हमारे पास सामान हो उसमें भी संतुष्ट रहा जा सकता है, और इस दुनिया से हम चले जाएंगे, हमारे पास कुछ भी साथ नहीं जाता है, सब यहीं रह जाता है। सारी इच्छाएं भी पूर्ण भी हो जाती हैं, और ना भी पूर्ण हो तो व्यक्ति उनको छोड़ देता है वैसे, क्योंकि इच्छा जो है दुख की कारण होती है। तो धन से तो मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। तो अब आपके यहाँ एक प्रश्न बनता है कि जो पंडित विष्णु शर्मा थे, जब उन्होंने पंचतंत्र को लिखा तब उनकी अवस्था कितनी थी, वो कितनी आयु के थे? तो 80 वर्ष की अवस्था वाले वो वृद्ध ब्राह्मण थे। तो उस समय उन्होंने लिखा, इसमें उनका जीवन का निचोड़ भी है, सारा जीवन के अनुभव भी शामिल है इसमें। तो जो कहते हैं ना कि ज्ञान से बाल पके हैं, मैंने धूप में अपने बाल नहीं पकाए, इस तरह का भी एक मुहावरा है। तो जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है तो बालों में सफ़ेदी आ जाती है वृद्धावस्था की वजह से, पर वो जो सफ़ेदी है बालों की, वह उसकी परिपक्वता का सूचक होती है कि ये कितना ज्ञानवान होगा, इसने इतने वसंत देख लिए, इतने वर्ष इसने बिता लिए। तो इस प्रकार से पंडित विष्णु शर्मा के 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना ये लिखा है ग्रंथ, और इस प्रकार से उसमें उनके जीवन का निचोड़ है, जीवन के अनुभव हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहते हुए कहा कि मुझे धन से कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी मैं आपके इन पुत्रों को ज्ञान देने के लिए सरस्वती विनोद करूँगा। सरस्वती विनोद मतलब सरस्वती को प्रसन्न करूँगा। सरस्वती देवी मुझ पर प्रसन्न है, और मैं भी सरस्वती के वरदान से आपके इन पुत्रों को ज्ञानवान बना दूंगा। अतः आप आज के दिन का नाम लिख लीजिए। यदि मैं 6 महीने के भीतर आपके पुत्रों को विद्या में असाधारण ज्ञाता न बना दूं तो भगवान मुझे स्वर्ग न दिखाएं। अब एक और उन्होंने बात कही कि आज की तारीख नोट कर लीजिए, जब उसे दरबार में बुलाया गया है, उस दिन से लेकर 6 माह के भीतर भीतर अगर मैं इनको विद्या में असाधारण जानकार ज्ञाता न बना दूँ तो मुझे भगवान स्वर्ग न दिखाए। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ तो मैं अपना नाम त्याग ही दूंगा, परंतु मुझे परलोक में भी मुक्ति ना मिले, परलोक भी मुझे नसीब ना हो। यानी कि अपने आप को वो उन्हें पूरा भरोसा है, 80 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उन्हें अपनी प्रसिद्धि का भी पता है, अपने ज्ञान का भी पता है, अपनी सीमाओं का भी पता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि मुझे भगवान स्वर्ग ना दिखाए, यानी मुझे स्वर्ग नसीब ना हो, ना कि मैं नरक में जाऊँ, इस तरह का भाव है उनमें। तत्पश्चात ब्राह्मण की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा मंत्रियों सहित अत्यधिक प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुआ। मंत्री भी बहुत खुश हुए इस तरह की प्रतिज्ञा को सुनकर, और राजा तो बहुत प्रसन्न हुआ ही कि इस तरह से कह रहा है, इस दावे के साथ कह रहा है तो जरूर मेरे पुत्रों को ये ज्ञानवान बना देगा। और उन राजकुमारों को आदर के साथ जो पंडित विष्णु शर्मा है उनको सौंप दिया, और बहुत ही संतुष्ट हो गया राजा। अब विष्णु शर्मा उन कुमारों को लेकर गए। 3 कुमार थे। कौन कौन थे? उग्र शक्ति, अनंत शक्ति, और सबसे पहला कौन सा था? उग्र शक्ति, अनंत शक्ति, और देखिए देखना चाहिए, जब भी कभी भूल जाते हैं तो पीछे का देखना चाहिए। बहुशक्ति, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति, 3 प्रकार के जो पुत्र थे उनको वह अपने साथ ले गए, और उनके लिए उन्होंने ग्रंथ की रचना की जो इसका नाम है पंचतंत्र। अब देखिए यहाँ पर पंचतंत्र में कौन से 5 तंत्र हैं? तो मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति,
काकोलुकीय, लब्ध, प्रणास और अपरीक्षित कारक नामक 5 तंत्रों को लिखा उन्होंने और उनको पढ़ाया। इन 5 तंत्रों में क्या है ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। प्रत्येक में एक एक सबकी एक बहुत अच्छी कहानी है, उसको मैं कल बताऊंगी डिटेल से। तो वे राजकुमारों को लेकर चले गए और उन्होंने उनके लिए ग्रंथ लिखा, पंचतंत्र, जिसमें 5 विभाग हैं, 5 एक तरह से तरीके हैं, 5 प्रकार के मुख्य कहानियों को कहते हुए अन्य गौण कहानियाँ जोड़कर उन्हें नीति का और व्यवहार का ज्ञान दिया गया है। वे राजकुमार भी उन तंत्रों को पढ़कर 6 महीने में ही जैसा ब्राह्मण ने कहा था वैसे विशेष ज्ञानी हो गए। यानी उन्हें कहानियाँ सुनाते हुए लिखा है, तो उनको लिए लिखा उन्होंने, उनको पढ़ाया और इस प्रकार से वो ज्ञानी हो गए। उसी दिन से यह पंचतंत्र नामक जो नीति शास्त्र का ग्रंथ है बालकों को ज्ञान प्राप्ति के लिए संसार में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और इसके बारे में क्या प्रसिद्धि बनी, जब आप किसी को चैलेंज कर देते हैं और आपका वो चैलेंज जो है सफल हो जाता है, आप उसको सफलता से पूरा कर लेते हैं, तो आपकी प्रसिद्धि सर्वत्र फैल जाती है। तो पंडित विष्णु शर्मा ने 6 महीने में जो चैलेंज दिया था, जो चुनौती स्वीकार की थी, उसको उन्होंने पूरा किया। उसके बाद से ही इस पंचतंत्र की प्रसिद्धि सब जगह फैली और इसके बारे में एक श्लोक प्रसिद्ध हुआ कि अधीते यह इदम नित्यम नीति शास्त्रम शृणोति च न पराभवम आपनोति शक्रात अपि कदाचन। यह जो इदम नीति शास्त्रम नित्यम अधीते, जो इस नीति शास्त्र को नित्य यानी रोज अधीते यानी पढ़ता है, च और शृणोति और सुनता है, या तो पढ़ता है या फिर किसी से सुनता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई जाए। बहुत सारे अनपढ़ निरक्षर जनता होती है तो वो पढ़ नहीं पाती है, तो वो सुनती है कहानियों को, और कहानियों का यही एक मुख्य उद्देश्य है कि जो पढ़ नहीं सकता उसको भी सुनाने के माध्यम से ज्ञान दिया जा सकता है। तो जो इसको पढ़ता है और जो सुनता है वह शक्रात अपि, शक्र कहते हैं इंद्र को, इंद्र से भी कदाचन कभी भी पराभवम न आपनोति, पराभव को, पराजय को, हार को प्राप्त नहीं करता है। यानी इंद्र भी उसे नहीं हरा सकते, जो स्वर्ग के अधिपति देवता हैं, जो शक्तिशाली देवता माने जाते हैं, वो भी उसको नहीं हरा सकते हैं। तो इस प्रकार का इसमें ज्ञान है, आप खुद जान के इसको इसके लोहे को मानेंगे पंचतंत्र में क्या है। सुनते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और देखिएगा कि किस तरह से अभी इसमें जो अपरीक्षित कारक हमारे कोर्स में है उसमें भी 15 कहानियों के माध्यम से आपको कितना ज्ञान मिलेगा। तो ये व्यवहारिक जीवन में उपयोगी आपके लिए शास्त्र है, नीति शास्त्र, पंचतंत्र। तो अधीते यह इदम नित्यम नीति शास्त्रम शृणोति च न पराभवम आपनोति शक्रादपि कदाचन। अर्थात जो इस नीति शास्त्र का नित्य अध्ययन करता है अथवा सुनता है वह देवराज इंद्र से भी कभी पराजित नहीं होता है। इस प्रकार से ये इसका महत्व भी बताता है और इसमें इसका एक तरह से इसके लिखे जाने का उद्देश्य भी है कि ये नीति शास्त्र के ज्ञाता बना देता है आपको। और नीति शास्त्र क्या होता है? नीति शास्त्र का मतलब है जीवन में व्यवहार उपयोगी ज्ञान। तो अब देखते हैं हम पंचतंत्र का रचना काल, कि इतना प्रसिद्ध ग्रंथ आखिर लिखा कब गया। तो पंचतंत्र की रचना किस काल में हुई इसके बारे में तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पंचतंत्र की मूल प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं है। मूल जो लिखी गई थी, जो पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी थी, वो नहीं मिली है। कुछ विद्वानों ने पंचतंत्र के रचयिता एवं पंचतंत्र की भाषा शैली के आधार पर इसके रचना काल के विषय में अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। जैसा कि संस्कृत में यह होता ही है कि कोई भी लेखक अपने बारे में या अपने ग्रंथ के बारे में कुछ भी लिख कर नहीं जाता है। बहुत कम ही ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपने बारे में लिखा है। तो यहाँ पर अनुमान लगाए जाते हैं। तो इस पंचतंत्र के रचना काल के बारे में भी अलग अलग विद्वानों ने जो अनुमान लगाए हैं उसमें महामहोपाध्याय पंडित सदाशिव शास्त्री के अनुसार पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा थे और विष्णु शर्मा चाणक्य का ही दूसरा नाम था, इन्होंने कहा पंडित सदाशिव शास्त्री ने। परंतु आगे ये बात खंडित हो जाएगी, क्योंकि पंडित विष्णु शर्मा अलग हैं और विष्णुगुप्त चाणक्य अलग हैं। तो उन्होंने क्या कहा सदाशिव शास्त्री ने कि पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा थे और वो चाणक्य ही थे, अतः पंचतंत्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई होगी। फलतः इसका रचना काल उन्होंने 300 ईसा पूर्व मान लिया। परंतु कुछ विद्वान थे पाश्चात्य भी और भारतीय भी, उन्होंने स्पष्ट इस मत का खंडन कर दिया। उनका कहना था कि चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, विष्णु शर्मा नहीं था। विष्णु शर्मा तो अलग चीज़ है, विष्णुगुप्त अलग चीज़ है। और उपलब्ध पंचतंत्र की जो भाषा है उसकी दृष्टि से भी यह मौर्य काल की रचना सिद्ध नहीं होती, बल्कि ये तो गुप्त काल की रचना सिद्ध होती है। तो आप बिल्कुल इस दोनों बातों को बिल्कुल नकार देंगे कि पंडित विष्णु शर्मा और जो विष्णुगुप्त थे वो एक थे, बिल्कुल एक नहीं थे। चंद्रगुप्त के काल में होने वाले जो चाणक्य थे उनका नाम विष्णुगुप्त था और वह विष्णु शर्मा से अलग थे, पृथक थे। पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र और यह
जो इसकी भाषा शैली और इसकी दृष्टि से यह मौर्य काल की रचना सिद्ध नहीं होता, अपितु गुप्त काल की रचना प्रतीत होता है। इसी प्रकार से एक है महामहोपाध्याय पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया इसकी रचना के विषय में कि विष्णु शर्मा का समय अष्टम शतक के मध्य में माना जाता है, 8वीं सदी के मध्य में माना जा सकता है, क्योंकि पंचतंत्र के प्रथम तंत्र में 8वीं शताब्दी के दामोदर गुप्त कोई लेखक हैं, उनके द्वारा लिखी गई ग्रंथ है कुट्टिनी मत। उस कुट्टिनी मत की पर्यंक स्वास्तरणम इत्यादि आर्या देखी जाती है। आर्या मतलब आर्या छंद में लिखा गया एक श्लोक है, पर्यंक स्वास्तरणम, वो लिखा है दामोदर गुप्त ने अपनी किताब कुट्टिनी मत में, और वो 8वीं शताब्दी के हैं दामोदर मिश्र। तो वह जो श्लोक है वो उसमें मिलता है पंचतंत्र के प्रथम तंत्र में। तो कहते हैं कि वह 8वीं शताब्दी के रहे होंगे विष्णु शर्मा, 8वीं शताब्दी के मध्य के। अतः यदि विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता थे तो वे अष्टम शतक में हुए होंगे, ये अनुमान लगाया किसने, जो थे यहाँ पर पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा, उन्होंने ये अनुमान लगाया, फेमस लेखक हैं ये सब। किंतु केवल उक्त श्लोक के आधार पर ही पंचतंत्र की रचना अष्टम शतक में नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यह श्लोक किसी संस्करण में प्रक्षिप्त भी हो सकता है। अब कोई एक श्लोक है, वो श्लोक किसी ग्रंथ में मिल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो लेखक उस काल में हो गया होगा। श्लोक तो प्रक्षिप्त भी हो जाते हैं और बाद में भी, बहुत बाद में भी उन श्लोकों को ग्रहण कर लिया जाता है। हर्टेल और डॉक्टर कीथ इसकी रचना 200 ईसा पूर्व के बाद मानने के पक्ष में है। अब एक और विद्वान है जो पाश्चात्य विद्वान है हर्टेल, और दूसरे विद्वान है डॉक्टर कीथ। इन दोनों ने कहा है कि इसकी रचना 200 ईसा पूर्व में हुई होगी। चाणक्य के अर्थशास्त्र का प्रभाव भी पंचतंत्र पर दिखाई देता है। इसके आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि चाणक्य का समय लगभग चतुर्थ शताब्दी पूर्व का है। अतः पंचतंत्र की रचना 3वीं शताब्दी के पूर्व हुई होगी। अब चाणक्य का नाम उल्लेख भी आता है इसमें पंचतंत्र में, और प्रभाव भी होता है, प्रभाव भी है इस पर पंचतंत्र पर। तो यह कहा जा सकता है कि चाणक्य का समय तो चतुर्थ शताब्दी है ही, तो चाणक्य के बाद में ये हुई होगी। तो अतः पंचतंत्र की रचना 3वीं शताब्दी के पूर्व हुई होगी। इस प्रकार पंचतंत्र का रचनाकाल विषयक जो विवाद है वो बहुत ही विवाद ही है इसका। ये कोई पूर्ण मत, हमें सर्वमत इसमें नहीं मिल पाया है, सर्वसम्मति नहीं है, तो हमें इसमें नहीं जाना है। परंतु फिर भी जो इसके संस्करण हैं उन संस्करणों के आधार पर हम इसका रचनाकाल जानने का कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो पंचतंत्र के 4 संस्करण मिलते हैं। तो जो एक कहानी, अभी जो रचनाकाल है उस रचनाकाल से संबंधित एक कहानी भी मैं आपको सुना देती हूँ, वो जानकर आपको काफ़ी इसके बारे में एक स्पष्टता आएगी कि कब लिखी गई होगी। तो पंचतंत्र का सबसे पहला जो अनुवाद हुआ था वो पहलवी भाषा में हुआ था 6वीं शताब्दी में। फारसी भाषा, जो प्राचीन फारसी होती है उसको पहलवी कहा जाता है। और ये जो है पहलवी यानी फारस यानी ईरान के बादशाह थे खुसरो, उनका एक मंत्री था और एक चिकित्सक था, डॉक्टर मंत्री, और मंत्री भी था साथ में, उसकी जो पद था वो राज चिकित्सक था। उसका नाम था बुर्जुए अथवा बुर्जोई। वे चिकित्सक थे और उन्होंने भारतवर्ष के बारे में सुन रखा था कि भारत में संजीवनी नाम की एक बूटी होती है, और उस बूटी को अगर किसी भी मृत व्यक्ति को खिला दिया जाए तो वो जीवित हो जाता है, यानी अमृत के स्वरूप कोई औषधि है भारत में। तो वह 550 ईस्वी में भारत में उस संजीवनी की खोज में आए और इधर उधर काफ़ी भटके, परंतु उन्हें संजीवनी नहीं मिली। तब वो किसी एक भारतीय विद्वान से पूछते हैं कि भारत में अमृत कहाँ मिलता है, अमृत कहाँ है। तो उस भारतीय विद्वान ने उत्तर दिया कि पंचतंत्र नामक ग्रंथ में अमृत है, क्योंकि वस्तुतः ज्ञान ही अमृत है और उसी से मृत तुल्य मूर्ख व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। ज्ञान अमृत के समान है और कोई भी जो मूर्ख व्यक्ति है, जो कि मरने वाले के समान ही मृत तुल्य है, वह भी जीवित हो उठता है, तथा विद्वान व्यक्ति ही वह पर्वत है जिस पर वह अमृत प्राप्त होता है। बुर्जुए जो थे चिकित्सक, राज चिकित्सक, उनको इस बात में सच्चाई लगी और वो पंचतंत्र की एक प्रति लेकर अपने देश लौट गए ईरान, और वहाँ जाकर उन्होंने उसका पहलवी भाषा में अनुवाद किया, जो कि प्राचीन फारसी भाषा थी, और अपने अनुभव के माध्यम से उसको लिखकर उस ज्ञान को, यानी ज्ञान रूपी अमृत को अपनी जनता के बीच में बांटा। इस प्रकार से इसके बारे में मिलता है। तो जो प्रथम संस्करण है इसका, वो प्रथम संस्करण मूल ग्रंथ का पहलवी अनुवाद है, जो कि बाद में सीरियन और अरबी अनुवाद के रूप में प्राप्त होता है। तो आप इस प्रथम संस्करण को प्राप्त करने के लिए जो कहानी मैंने आपको बताई, पहलवी अनुवाद यानी कि प्राचीन फारसी में अनुवाद हुआ, फिर उसके बाद में सीरियन भाषा में अनुवाद किया गया, एक किसके द्वारा, ईसाई पादरी के द्वारा, और बाद में एक अरब मुसलमान था उसके द्वारा इसका
अरबी भाषा में भी अनुवाद किया गया। उनका नाम जो है कलीलह दिमनह रखा गया। तो इस प्रकार से ये मिलता है। फिर आता है द्वितीय संस्करण। द्वितीय संस्करण में क्या मिलता है हमें कि द्वितीय संस्करण के रूप में पंचतंत्र गुणाढ्यकृत वृत्त कथा में दिखाई पड़ता है। वृत्त कथा की रचना पैशाची भाषा में हुई थी, किंतु इसका मूल रूप नष्ट हो गया। गुणाढ्य एक लेखक, उनकी रचना है वृत्त कथा, उन्होंने उसको पैशाची भाषा में लिखा है। पिशाच यानी भूत भाषा भी कहते हैं इसको, पिशाचों की भाषा है, वो मिला, परंतु मूल रूप तो इसका नष्ट हो गया। और क्षेमेंद्र कृत एक और ग्रंथ है वृत्त कथा मंजरी, और सोमदेव लिखित है कथा सरित सागर। सोमदेव का सागर, कथा सरित सागर, वो उसी के अनुवाद हैं। तो इस प्रकार से मूल ग्रंथ जो था वृत्त कथा का पेशाची भाषा का, वो तो नष्ट हो गया, परंतु उसी के वृत्त कथा मंजरी और कथा सरित सागर हमें मिलते हैं। तो ये द्वितीय संस्करण इस रूप में दिखाई पड़ता है। तृतीय संस्करण में तंत्र आख्यायिका एवं उससे संबद्ध जैन कथाओं का संग्रह है। तंत्र आख्यायिका को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है और इसका मूल स्थान काश्मीर है। वर्तमान जो काश्मीर है उसमें वो जो है तंत्र आख्यायिका का मूल स्थान है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डॉक्टर हर्टेल ने अत्यंत श्रम के साथ इसके प्रामाणिक संस्करण को खोज निकाला था। तो जर्मन विद्वान थे हर्टेल, उन्होंने इसका प्रामाणिक संस्करण खोज लिया था तंत्राख्यायिका का। और इनके अनुसार तंत्राख्यायिका या तंत्राख्या पंचतंत्र का ही मूल रूप है। तो जो तंत्राख्या या तंत्राख्यायिका या तंत्राख्या, ये पंचतंत्र का ही मूल रूप है और यही आधुनिक युग का प्रचलित पंचतंत्र है। तो इस प्रकार से इन्होंने इससे जोड़ दिया इसको। चतुर्थ संस्करण में मिलता है दक्षिण में, तो दक्षिणी पंचतंत्र है, वह दक्षिण पंचतंत्र का मूल रूप है तथा इसका प्रतिनिधित्व नेपाली पंचतंत्र हम हितोपदेश करते हैं। अब जो दक्षिणी पंचतंत्र है उसका प्रतिनिधित्व कौन मिलता है? नेपाल, जो वर्तमान नेपाल है वहाँ पर भी नेपाली पंचतंत्र है एक। और हितोपदेश, मैंने कल आपको बताया था हितोपदेश किसकी रचना है? नारायण पंडित की रचना है और वह पंचतंत्र के आधार पर ही लिखी गई है। पंचतंत्र में जो 43 कथाएं हैं उनमें से 25 कथाओं को लेकर के हितोपदेश लिखा गया है। और भाषा शैली की दृष्टि से हितोपदेश बहुत सरल है, इसलिए हितोपदेश को ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है, ज़्यादा प्रसार उसका हो पाया है। तो इस प्रकार से हित का उपदेश देने वाला हितोपदेश। इस प्रकार पंचतंत्र एक ग्रंथ न होकर एक विशाल साहित्य का प्रतिनिधि है, यानी कि एक ग्रंथ नहीं है, ये बिल्कुल एक विशाल साहित्य का प्रतिनिधि है। जो अन्य अन्य में ग्रंथ मिल रहे हैं तंत्राख्यायिका या फिर वृत्त कथा इत्यादि इत्यादि, वो भी उसी से जुड़े हुए हैं। विश्व साहित्य में पंचतंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और इसका जो अनुवाद है उस अनुवादों में पहलवी भाषा का करटक दमनक नाम का अनुवाद ही सबसे प्राचीन अनुवाद माना जाता है। अब देखो करटक दमनक जो है वो पंचतंत्र का जो पहला तंत्र है उसमें भी नाम आते हैं 2 पात्रों के, उसके आधार पर इसके पात्र रखे गए हैं। और इससे ये भी कहा जाता है कि इसका पंचतंत्र का प्राचीन जो नाम था वो करटक दमनक ही रहा होगा, पंचतंत्र इसका नाम नहीं रहा होगा। और इसमें 12 तंत्र थे ये भी माना जाता है और अन्य जो 7 तंत्र थे वो तो नष्ट हो गए और 5 तंत्र में मिलते हैं। ये भी बात जो है कही जाती है इसके बारे में। तो करटक दमनक इसका पहलवी भाषा में किया गया अनुवाद है। विंटरनिज हैं, पाश्चात्य विद्वानी हैं, विंटरनिज के अनुसार जर्मन साहित्य पर पंचतंत्र का अधिक प्रभाव पड़ा। अब देखो जर्मनी जो देश है वहाँ पे जर्मन साहित्य प्रचलित है, वहाँ पर भी पंचतंत्र का प्रभाव पड़ा है। और इसी प्रकार ग्रीस की ईसप की कहानियाँ और अरब की अरेबियन नाइट्स आदि कथाओं का आधार भी पंचतंत्र ही है। कल की हमने कक्षा में देखा था कि ईसप की कहानियाँ यानी कि जो ईसाई धर्म में प्रचलित है, ईसा मसीह इत्यादि की कहानियाँ, और अरब जगत में जो इस्लाम धर्म है उनसे संबंधित अरेबियन नाइट्स नाम की जो कथाएं हैं वो भी पंचतंत्र पर ही आधारित हैं। ऐसा माना जाता है कि पंचतंत्र का लगभग 50 विविध भाषाओं में अब तक अनुवाद हो चुका है। 50 भाषाओं में अनुवाद, यही इसकी प्रसिद्धि का एक तरह से प्रमाण प्रस्तुत करता है कि कितना प्रसिद्ध ग्रंथ था और वर्तमान में भी है। इसके लगभग 200 संस्करण हो चुके हैं और यही इसकी लोकप्रियता का परिचायक भी है। 200 संस्करण हैं इसके, हो चुके हैं और लोकप्रियता भी है। और वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि जो टीवी में जो कार्टून चरित्र गढ़े गए हैं, जो कार्टून सीरियल बनाए गए हैं, वह भी हमारे पंचतंत्र के आधार पर ही बनाए गए हैं, क्योंकि पशु पक्षियों के माध्यम से बच्चों को ज्ञान दिया जाता है और वह बच्चों के लिए बहुत ही आसानी से सीखने योग्य होता है। उनको देखकर, पशु पक्षियों को अच्छा आचरण करता हुआ देखकर बच्चे
स्वतः ही उनके अनुकरण करने के लिए प्रेरित होते हैं, और जो बचपन में जो प्रभाव पड़ता है व्यवहार पर वो उनका स्थायी प्रभाव होता है। इसलिए बचपन में उन्हें ऐसा साहित्य दिखाया जाना चाहिए बच्चों को, ताकि वह अच्छे नागरिक बन सकें। और बच्चे देखने के माध्यम से के माध्यम से ही सीखते हैं, इसलिए उन्हें दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि कहने से वो नहीं करते हैं परंतु आपके अनुकरण से वो सीखते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जो पंचतंत्र है उसके बारे में ये जाना कि वो क्यों लिखा गया था, उसका रचनाकाल क्या है और उसके कितने तरह के संस्करण हैं। और हम कल इसका स्वरूप देखेंगे। स्वरूप में क्या हम देखेंगे इसके 5 तंत्रों की मुख्य विषय वस्तु देखेंगे कि इन 5 तंत्रों में आखिर क्या क्या कहानियाँ गढ़ी गई है। तो इस प्रकार धन्यवाद देखने के लिए। आपका इस प्रकार का सम्मान और प्यार हमें निरंतर मिल रहा है। अगर आप इस वीडियो पर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव लिखिए। और ज्ञान राशि चूँकि विद्या है तो विद्या तो बांटने से बढ़ती है, इसलिए आप इसे शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।